हेलो फ्रेंड्स, तो नीट की एग्जाम जो है बहुत पास आ चुकी है। लगभग 3 महीने के आसपास जो है बचे हुए हमारे पास, और अब हमें तैयारी करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी तक जो तैयारी चल रही थी ठीक है, पर अब हमें एक तरीके से सीरियस होना पड़ेगा एग्जाम को लेकर के, और हमें प्रॉपर टारगेट करना पड़ेगा 600 या 620 प्लस मार्क्स को। अब इतने मार्क्स को टारगेट करना है तो सीधी सी बात है कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो बायोलॉजी का होता है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 360 में से 340 की समथिंग मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो चैप्टर है हमारे पास वो 38 चैप्टर है। आपने देखा होगा कि मेजोरिटी वाइज जो है वो चैप्टर हमें बॉटनी के टफ पढ़ते हैं। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट है, तो बॉटनी के चैप्टर जो होते हैं टफ पढ़ते हैं, या एक तरीके से उनको याद रखना, रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, पढ़ना हमें एनसीईआरटी ही है। 15 लाख स्टूडेंट है जो एग्जाम देते हैं, 15-16 लाख के आसपास, तो सबके सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन जो मार्क्स होते हैं बहुत कम बच्चों के प्रॉपर आ पाते हैं बायोलॉजी के अंदर, या ओवरऑल मार्क्स। अपन ये टारगेट करते हैं कि हमें बायोलॉजी के अंदर जो है 340 के समथिंग मार्क्स आना चाहिए आउट ऑफ 360। ठीक है, यदि 360 आउट ऑफ 360 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 340 तो एनी और कंडीशन आना चाहिए, तब जाकर के हम लोग जो है 600 प्लस या 620 प्लस 650 प्लस मार्क्स यदि हम एग्जाम में गेन कर पाएंगे। ठीक है, हमें एक ही काम करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, जो कि आपको पहले से पता है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन क्या होता है कि मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये आती है कि एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं कर पाते, या फिर एक तरीके से उसको पढ़ लिया है तो याद रखना मुश्किल पड़ता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी को स्पेशली डिजाइन किया है कि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि हम इसके अंदर जितने भी हर एक सेंटेंस जो होता है, एनसीईआरटी के जितने भी सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस को हमने सेपरेट कर दिया है, उसको पॉइंट टू पॉइंट बना दिए हैं, और उसके अंदर कितना क्या इंपॉर्टेंट है वो हर तरीके की इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम आपको पूरी एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाते भी जाते हैं, डिकोड भी करते जाते हैं, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर लाइन से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, या फिर एक तरीके से क्या रिलेशन हो सकते हैं, हर एक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 2022 की हमें अब सीरियस तैयारी करना है। टाइम बहुत कम है, लेकिन हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की कोशिश करना है, जिसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा डिटेल समझाने वाला है किस तरीके से रहेगा। हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के। ठीक है, 2 वीडियो किस तरीके से, एक वीडियो जो रहेगा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जिसमें एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को डिकोड किया जाएगा। ठीक है, और आपको समझाया जाएगा याद कैसे करना है, प्लस उसके बारे में कुछ यदि ट्रिक हो तो वो भी बताया जाएगा। दूसरा एक वीडियो उसी टॉपिक का, जैसे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटिक हम एक दूसरा वीडियो आपको पब्लिश करके देंगे, जिसके अंदर हम ये इंफॉर्मेशन बताएंगे कि सारा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर रहेगा, कि हर एक पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट टॉप के हिसाब से पूरा डिटेल हम समझा देंगे। तो आपको हर एक चैप्टर के 2-2 वीडियो मिलेंगे, आप देखिए उनको, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली हमें बताना है कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपको ये मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि यदि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यदि आपने एक एक बात को प्रॉपर तरीके से सुन लिया है, तो ये मान के चलना है कि 340 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा। हमने प्रीवियस ईयर में भी जो 2021 में जिन बच्चों को पढ़ा था, उनके बहुत स्टूडेंट हैं जिनके 340, 330, 345 के समथिंग मार्क्स आए हैं, और बहुत इजीली लेकर के आ गए। हमें जो टारगेट करना है 340 मार्क्स आना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 40 से 45 मिनट, जो 3 घंटे का पेपर होगा उसमें से लगभग 40 मिनट के अंदर हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि आपने ये काम कर दिया है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 340 या 360 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दे दिया एग्जाम में, तो फिर सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमें एक तरीके से टाइम भी बचाना है बायो की हेल्प से, प्लस मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आना है। उसके लिए हमें हमारी एनसीईआरटी को 100% एक तरीके से करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना है। एनसीईआरटी के एक पॉइंट को हमें क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए हमने एनसीईआरटी आपको रेडी कर दी है। यदि आपको इसको पढ़ना है तो केडीसी बायोलॉजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें इनको स्टोर में हर सभी एनसीईआरटी हमने प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो अब हम आपको 1 to 1 सारे पॉइंट समझाते जाते हैं और देखते जाते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जिसके अंदर हम जनरली इंक्लूड करते हैं किसको, मॉसेस एंड लिवरबर्ट को। ठीक है,
अब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, आपको पता होगा कि जितने भी मेजोरिटी वाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो हुआ है वो वाटर में हुआ है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम जहां से स्टार्ट होता है, एल्गी से स्टार्ट होता है। एल्गी आपको पता ही होगा पूरी तरीके से क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। देन आफ्टर एल्गी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, तो उससे क्या बने हैं, ब्रायोफाइटा बने हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ब्रायोफाइटा जो है वो क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अब सीधी सी बात है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो ये बहुत ज़्यादा वाटर से दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे एडोट्रेशन है जो कि वाटर से रिलेट करते हैं। तो ये जनरली जो रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, मॉइस्ट शेडेड एरिया ऑफ द हिल्स या इन द हिल्स, हिल्स के मॉइस्ट शेडेड एरिया में रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा को हम जो बोलते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रहते हैं जनरली सॉइल के अंदर है, टेरेस्ट्रियल हैबिट में, बट अभी भी इनको सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, गेमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक तरीके से मेल गेमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी भी इनको रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, वाटर की। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको डैम्प, ह्यूमिड या शेडेड लोकेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो इतने भी लोअर ग्रुप के प्लांट होंगे, चाहे वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इसके पहले अपन बात करें एल्गी, इसी तरीके से अपन एनिमल किंगडम की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि एनिमल किंगडम में जो स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, सिरेंटेटा, टीनोफोरा, ये पूरे तरीके से क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। आपने देखा होगा कि पोरीफेरा, सिरेंटेटा, टीनोफोरा तीनों जो है पूरी तरीके से एक्वेटिक। मैं मैराइन और फ्रेश वाटर में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ कि पानी में रहते हैं, ठीक है। तो हर एक किंगडम में जो इनिशियल लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, ठीक है। मतलब इनका जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो होता है ना। फाइनेंशियल बेनिफिट इनसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इकोलॉजिकली देखें, इन्वायरमेंट के बेसिस पे बात करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलता है, क्योंकि ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सक्सेशन में हेल्प करते हैं, लाइकेन के साथ ग्रो करते हैं। तो क्या डिफरेंस रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी में कि ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी। एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइटा जो होगा मोर डिफरेंशिएट होगा। देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, हम हायरार्की पढ़ते हैं, आज के समय में हम जितने भी इवोल्यूशन पढ़ते हैं, सारे के सारे इवोल्यूशन जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पर होते हैं, इवोल्यूशनरी बेस पर होते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यदि आपको ध्यान हो तो किस पे रहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे लोअर सिंपलेस्ट फॉर्म को बॉटम पर पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इस तरीके की सीक्वेंस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा होगा आपने कि ब्रायोफाइटा जो होता है वो एल्गी का कंपैरिजन में मोर डिफरेंशिएट होता है। जनरली एल्गी की प्लांट बॉडी जो होती है वो किस टाइप की होगी, थैलोइड होती है, जबकि ब्रायोफाइटा जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट एक तरीके से जो है डिफरेंशिएशन मिलेगा, और इनकी बॉडी जो होती है वो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ थैलस लाइक प्रोस्टेट या इरेक्ट अटैच टू द यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड्स जो है वो क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राइजोइड्स जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कट, रूट, स्टेम और लीफ, जो ट्रू वाली रूट, स्टेम जो लीफ होती है वो सब के सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। मैं पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक। अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब इनके जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, गेमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो किस टाइप की होगी, गेमेटोफिटिक होती है। तो चाहे अपन बात करें एल्गी की या फिर एक तरीके से ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दोनों की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होगी, गेमेटोफिटिक होगी, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरिफिटिक होती है। लाइफ साइकिल कैसी होगी किसकी, ये हम आगे आपको बता देंगे। आप प्रॉपर बस इतना करिए कि वीडियो को प्रॉपर शांति के साथ देखते जाइए, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, हमने पूरा डिकोड करना है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा कि चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म, इन सब के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एल्गी जो होता है उसका सेक्स ऑर्गन, एल्गी के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन एल्गी में वो अपन बाद में देख लेंगे, मतलब जब एल्गी पढ़ेंगे उस समय। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो किस टाइप के होंगे, मल्टीसेलर होते हैं। ठीक है, तो ये अलग से याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन आगे, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, एंड जो प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। मेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे बेटा एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंथ्रीडियम होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। अब ये आपको याद रखना है, एक बेसिक कंसेप्ट हम बता देते हैं कि जब भी आप लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उनके गेमेट या ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल, ये हम किस चीज से डिसाइड करते हैं, उनके फ्लैजिला से। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रायोफाइटा में क्लियर कट लिखा हुआ है कि मेल गेमेट जो होते हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, मतलब डेफिनेटली ये कैसे होंगे, मोटाइल। आप सिंपल वर्ड पे ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बाहर का हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी के बाहर का हो, क्वेश्चन वही आएगा जो हमने बताया। तो आप किसी भी टाइप का प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्किगोनियम बोलते हैं, फ्लास्क शेप होता है और जनरली ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसका सेक्स आर्किगोनियम होगा, प्लस उसके साथ साथ जो होता है ये फ्लास्क शेप होगा। फ्लास्क शेप इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि सीधी सी बात है, इसको मेल गेमेट को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली फ्लास्क शेप होगा। एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इन वाटर, तो डेफिनेटली जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसके पहले एल्गी की बात करें तो सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है जनरली वाटर के थ्रू होगा, तो डेफिनेटली एंथ्रोजोइड्स जो होंगे वाटर में रिलीज होंगे, कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स जो होंगे, अब एंथ्रोजोइड्स और एक दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है यही होती है कि फर्टिलाइजेशन मस्ट बी कंपल्सरी। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो फर्टिलाइजेशन से डिसाइड करते हैं हम। यदि फर्टिलाइजेशन है तो सेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन नहीं है तो वो एसेक्सुअल या कोई भी टाइप का आन सकते हैं, डेफिनेटली एसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन है, हम हर एक कंसेप्ट के 2 वीडियो बना करके देंगे आपको, एक प्योर एनसीईआरटी बेस्ड प्लस दूसरा जो रहेगा उसमें एनसीईआरटी प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी, रिलेवेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब भी ऐसा नहीं कि कुछ तो भी देंगे, ठीक है, रिलेवेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को या एनसीईआरटी को समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट है जो कि आपने समझे होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो है आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, तो आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2012 मेंस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर को आइडेंटिफाई करिए कि किनके पास एंथ्रीडियोफोर होता है, आर्किगोनियोफोर होता है। 2012 मेंस में आपको पता होगा कि 2012 तक जो एग्जाम होती थी वो प्री एंड मेंस 2 पार्ट में होता था। 2013 से पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आसान है कि आप देख रहे होंगे कि जो फीमेल पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको सुंदर दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू मेल। तो बस जिसके पास मेकअप है वो फीमेल है, एंड जिसके पास मेकअप नहीं है वो क्या है, मेल रहेगा। तो उससे आपको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना आसान रह जाएगा। ये बहुत स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा मेल प्लांट है, कौन सा फीमेल प्लांट है, या एक तरीके से कौन है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर के स्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ देख रहे हैं आप जेमा कप जो होता है ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्रीन होता है, मल्टीसेलर होगा इसे डेफिनेटली, क्योंकि हमने पहले से डिस्कस कर लिया है कि सेक्स ऑर्गन किनके, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे। तो इसको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर है, एंड देन आफ्टर रिमेनिंग जितने भी ग्रुप आएंगे सबके मल्टीसेलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे राइजोइड्स। तो यहाँ पर लिवरवर्ट मार्किंग जो है उनके पास राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। देन आफ्टर आप लिवरवर्ट के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉसेस। ठीक है, तो ये मॉसेस दिख रहे हैं। फर्स्ट जो है वो फ्यूनेरिया एंड स्पेग्नम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है कि किनके पास ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा स्पेग्नम जो है उनके पास जो है ब्रांचेस मिलती है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि इनको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट को क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है हमारे पास कि जहां आपको राइजोइड्स दिखाई देंगे, जहां राइजोइड्स दिखाई दे वो गेमेटोफाइट है।
क्योंकि ब्रायोफाइटा की आइडेंटिटी है कि उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके पास क्या होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें जिसके पास राइजोइड्स होंगे वो क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा। तो आप देख रहे होंगे कि बॉटम वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है वो क्या है, गेमेटोफाइट है। रिमेनिंग पोर्शन जो है तो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट जो होगा ये 2n स्ट्रक्चर होगा, आपसे ये 2n और n प्लॉइडी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आपको हर तरीके से बता रहे हैं कि क्या एक तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन के लिए। तो इस डायग्राम के अंदर वो 2 टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। पहले पूछेंगे बताइए कौन इसमें गेमेटोफाइट है, कौन जो है स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डेफिनेटली जिसके पास राइजोइड्स होगा वो गेमेटोफाइट होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो क्या होगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। दूसरा इनकी प्लॉइडी पूछता है तो डेफिनेटली यदि हमने गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट आइडेंटिफाई कर लिया तो इजीली हम जो है इनकी प्लॉइडी भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। स्फेग्नम जो कि बहुत फैशन में चलता है, जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, पीट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पीट मिलेंगे, ठीक है। जो ठीक है, तो जिससे फ्यूल वगैरह मिलता है। तो ये आपको डायग्राम भी चारों जो है हमने बता दिए है। वैसे अभी करंट में डायग्राम जो बेसिस क्वेश्चन नहीं आ रहे, 2 3 4 साल से हम देख रहे हैं, तो ये रिलेवेंट है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहे थे। लेकिन क्या होता है, देखो कि हमेशा फिक्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम कभी भी अपना गियर चेंज कर सकती है। मैंने 2012 में भी देखा है, हमने 2013 में भी देखा है। 2015 में जब एग्जाम कैंसिल हुई थी तो एग्जाम ने अपना गियर चेंज करा था, और जैसे ही एग्जाम अपना गियर चेंज करती है, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा देती है, वो डेफिनेटली एनसीईआरटी से पेपर बनाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा उन्होंने घुमा करके पूछ लिया है, 2 चीजों को जोड़ करके पूछ लिया है, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो उलझ जाते हैं। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सही कर देता है, ठीक है। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 90 अटेंड करना, 100 तो टोटल दे रखे पर 20 तो 90 करना, 90 में से 70 क्वेश्चन हर स्टूडेंट अटेंड कर देता है, ठीक है। हमें इन 70 प्लस पे जाना है, मतलब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो 20 क्वेश्चन होना चाहिए। यदि हमने इससे ज्यादा और स्पेशली 70 या 75 क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर देता है, आपको यदि एग्जाम में सिलेक्ट होना ही है एनी हाउ कंडीशन 2022 के एग्जाम में, तो आपके मार्क्स जो आप क्वेश्चन करेक्ट करेंगे वो कम से कम जो है आपको 85 क्वेश्चन सही करना है। तो आपको जो लड़ाई लड़ना है ना वो 10 से 15 क्वेश्चन की। यदि आप 70 कर रहे हो तो आपको 85 लेकर के जाना है, या 75 कर रहे हो तो आपको 85 लेकर जाना है, एनी हाउ कंडीशन। यदि आप 90 चाहे तो और अच्छी बात है। तो 10 to 15 क्वेश्चन को हमें एक तरीके से इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हमें एक एक वर्ड को बहुत प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी का पढ़ना भी पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ समझना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, टेंशन नहीं लेना, हम आपको हर तरीके से इसमें हेल्प करेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझा जा सकता है या रिटेन किया जा सकता है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ देखा था कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट जो होता है, देन आफ्टर जाइगोट जो है आप यहाँ पर हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। जाइगोट से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जनरली सिंपल सी बात होता है, एल्गी जो होता है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी एल्गी की किस टाइप की होती है, हैप्लॉइड होती है। तो एल्गी में क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बना है, एल्गी की जब बात करें अपन, ठीक है, एल्गी की जब अपन बात करें तो वहां पर जाइगोट बना, जाइगोट में तुरंत क्या हो जाता है, इमीडिएटली क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। एल्गी के जाइगोट में इंस्टेंट क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस जैसे ही होगा तो यहां पर क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कि एल्गी की मेन बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफिटिक होती है, गेमेटोफाइट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा जो है एज कंपेयर टू एल्गी थोड़ा सा क्या है, एडवांस होता है। तो यहां पर इंस्टेंट जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन ना होते हुए ब्रायोफाइटा में उसके स्पोरोफाइट में स्पेशली कैप्सूल जो होता है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को, नहीं समझ पा रहे। एल्गी में इंस्टेंट जो होता है, इंस्टेंट जाइगोट में डिवीजन हो जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा में जाइगोट में डिवीजन ना होते हुए जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल होगा वहां पर जाकर के रिडक्शन डिवीजन होता है। जब एल्गी में एक एक्सेप्शन है कि फ्यूकस जो होता है उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो वो हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड क्यों यूज करा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली क्यों लिखा है, वो बात कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, एल्गी से। एल्गी में इंस्टेंट रिडक्शन डिवीजन होता है, बट
ब्रायोफाइटा में रिडक्शन डिवीजन इंस्टेंट नहीं होता, आफ्टर सम टाइम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। डेफिनेटली स्पोरोफाइट जो होगा मल्टीसेलर होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि स्पोरोफाइट जो है डिफरेंशिएट है किसमें, सीटा, कैप्सूल और फूड भी होता है, तो डेफिनेटली मल्टीसेलर होगा तभी तो डिफरेंशिएट करेगा। तो ये कोई बहुत यूनिक बात नहीं है। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट के बाद, द स्पोरोफाइट नॉट फ्रिलिंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें उसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो फ्री लिविंग होती है, बट जो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होगा। अब यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, फ्री लिविंग क्या होता है। देखो, तो मेन प्लांट बॉडी वो होता है जो कि सॉइल से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले। बहुत मोटे तौर पर एक रिलेवेंट आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी उसको बोलते हैं जो कि एक तरीके से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, लंबे समय तक एग्जिस्ट करे, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, इंडिपेंडेंटली खुद ही एब्जॉर्ब कर ले, प्लस उसके साथ साथ अपने खाने का अरेंजमेंट भी कर ले, उसके साथ साथ जो है वो गेमिट या स्पोर जो है वो भी प्रोड्यूस कर जाए। ठीक है, सॉरी गेमिट प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं मेन प्लांट बॉडी। यहाँ पर देखा होगा आपने कि स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहेगा। अटैच रहने का मतलब जो है वाटर मिनरल्स भी वो गेमेटोफाइट या फिर एक तरीके से मेन प्लांट बॉडी से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो वाटर मिनरल्स जो भी चाहिए इसको स्पोरोफाइट को, वो सब किससे लेगा, ये जो बॉटम पर आपको मेन प्लांट बॉडी दिखाई दे रही है उससे। यहाँ पर गेमेटोफाइट फ्री लिविंग रहेगा बट स्पोरोफाइट जो है नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डेयरी नरिशमेंट फ्रॉम इट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडर को रिडक्शन डिवीजन मियोसिस शो करेगा और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्पोरोफाइट होता है तो इंटर स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है क्या, ना बिल्कुल नहीं होगा, इंटर स्पोरोफाइट में नहीं होगा। सम सेल, जो कुछ एक सेल होती है स्पोरोफाइट की, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। अब कुछ एक सेल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर स्पेशली जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो किसके अंदर होगा, कैप्सूल के अंदर होगा। ठीक है, कैप्सूल के पास स्पोर मदर सेल होती है और स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। एक कॉन्सेप्ट टॉक करके जो वीडियो हम बनाएंगे या पब्लिश करेंगे उसके अंदर इसकी पूरी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा की हम आपको बता देंगे, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सम सेल ऑफ द ब्रायोफाइटा अंडर को रिडक्शन डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमिट या फिर एक तरीके से हैप्लॉइड स्पोर, सॉरी। ठीक है, अब स्पोर जर्मिनेट होकर के मेन प्लांट बॉडी अगेन बना लेंगे गेमेटोफाइट, जिसका नाम है ये। ठीक है, तो इसको बना लेंगे वापस से। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा इन जनरल ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ तक की जो बात थी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, मतलब एक तरीके से हम इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस की हम बात करेंगे। तो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस, फाइनेंशियल बात करें तो वो बहुत कम होता है, लिटिल होगा, कम होगा, लेकिन उनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब एक तरीके से आपको पैसा जो है ज्यादा मिलेगा। लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनको या मेमल्स वगैरह को खाना मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मॉसेस काम करेगा। ये स्पीसीज ऑफ स्पेगनम, स्पेगनम जो है ये भी एक मॉसेस है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, पीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम फ्यूल बना सकते हैं। उसके साथ साथ पैकिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हम जो है पीट की हेल्प ले सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब फ्यूल जो होता है वो पीट से बना सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो होता है मॉसेस के पीट को हम वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की तरह भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम इसमें फूड मटेरियल को पैकिंग कर सकते हैं। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन, अब ये इंपॉर्टेंस है बेटा, यहाँ पर इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। ठीक है, प्लांट की बात करें तो कौन सा प्लांट सबसे पहले बेरन रॉक पर ग्रो करता है, तो उसका नाम आएगा क्या, मॉसेस, या फिर एक तरीके से ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि बेरन रॉक पर क्या करता है, कॉलोनाइज होता है। और ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, किस तरीके से हम इसको याद रखना, देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि जो सक्सेशन की बात करेंगे, सक्सेशन में हेल्प करने में कौन रोल प्ले करेगा, प्लांट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा मॉसेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 2016 में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, हु इज द फर्स्ट कॉलोनाइज ऑन द बेरन रॉक। ठीक है, बेरन रॉक पर सबसे पहले कौन कॉलोनाइज होगा, ब्रायोफाइटा या मॉसेस या फिर लाइकेन, तो आंसर आएगा लाइकेन। क्योंकि क्या होता है कि लाइकेन जो होता है वो सबसे पहले बेरन रॉक पर ग्रो करता है, देन आफ्टर लाइकेन ग्रो करेगा। ठीक है, लाइकेन ग्रो करेगा, वो सीक्रेट करेगा क्या, एसिड। एसिड जब सीक्रेट होगा तो इससे क्या होगा,
रॉक जो होगी वो डिजोल्व होगी। क्या होगी? रॉक डिजोल्व होगी। और जब रॉक डिजोल्व होगी तो सीधी सी बात है क्या बनेगा? सॉइल बनेगी। क्या बनेगी? सॉइल। अब बहुत कम सॉइल बनती है। क्या जो सॉइल बनेगी वो बहुत कम क्वांटिटी में होगी, ठीक है, एक फाइन लेयर सॉइल की बनेगी। अब बहुत कम सॉइल में कोई प्लांट ग्रो कर सकता है तो उसका नाम कौन सा है? ब्रायोफाइटा। क्या है नाम है? ब्रायोफाइटा या एक तरीके से मोसेस। तो इसलिए सबसे पहले यदि कोई प्लांट ग्रो करेगा तो उसका नाम होगा मोसेस। बट यदि ऑर्गेनिज्म वाइज हम डिस्टिंग्विश करें तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आएगा लाइकेन, देन आफ्टर जो है वो एक तरीके से हमें ठीक है। तो सबसे पहले यदि कोई आएगा तो वो कौन ग्रो करेगा? लाइकेन करेगा, देन आफ्टर। तो एक समय एक पहले लाइकेन ग्रो कर जाएगा, उसके बाद कुछ सॉइल बनेगी, सॉइल बनने के बाद लाइकेन और ब्रायोफाइटा दोनों साथ साथ में जो है काम ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। क्या हम लिखा हुआ है? दे डिकम्पोज, मतलब कि दोनों मिलकर के क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे रॉक को सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब ग्रो करेंगे। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन द सॉइल, मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी के सभी प्लांट जो होते हैं वो एक डेंस मेट बनाने का काम करेंगे। डेंस मेट का मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क बनाने का काम करेंगे, रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाएंगे जिससे कि सॉइल इरोजन से हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब यहाँ पर दो कैटेगरी बनती है, लिवरवर्ट एंड मोसेस, ठीक है। तब हम बात करेंगे लिवरवर्ट की। अपन बात करते हैं लिवरवर्ट की, ठीक है। तो लिवरवर्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, आता रहता है कि ये कहाँ पर ग्रो करते हैं। एक सिंपल सी बात है, जितने भी लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये सब ठंडी जगह के आसपास ही ग्रो करते हैं। तो एक बार हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ ग्रो करते हैं, तो मैंने वार्म को भी ऐड कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ मोइस, सेडी एंड हैबिट होगा। बैंक ऑफ स्ट्रिप वही नदी के किनारे, मार्शी एरिया, ग्रुप डैम वगैरह एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि बस आपको पूरे सिस्टम में ये देखना है कि वार्म नहीं होना चाहिए, गर्म जगह नहीं होना चाहिए, बाकी ऑल ऑफ द अबव डी आंसर लगा के आ जाना, बस सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट थैलोइड डेफिनेटली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो है ब्रायोफाइटा का फर्स्ट मेंबर जो है उसका नाम क्या है? ब्रायोफाइटा के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है? लिवरवर्ट है, ठीक है। दो ग्रुप अपन पढ़ रहे हैं, लिवरवर्ट और एक तरीके से मोसेस, ठीक है। लिवरवर्ट जो है फर्स्ट मेंबर है, देन आफ्टर जो है उसमें मोसेस आ रहा है। सिंपल सी बात ये याद रखना कि जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले आता है एंड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा वो थोड़ा सा बाद में आएगा। आप यहाँ पर आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर कंपैरिजन करिए, किसका? मार्केंशिया का, लिवरवर्ट मार्केंशिया का, और उसके साथ साथ जो है फ्यूनेरिया एंड स्पेगनम का। तो आप देख रहे होंगे कि जो लिवरवर्ट मार्केंशिया है इसका बॉडी कम डिफरेंशिएट है, लेस डिफरेंशिएट है एज कंपेयर टू जो है फ्यूनेरिया या स्पेगनम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन ज्यादा थैलोइड है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कौन ज्यादा थैलोइड है, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि जो मार्केंशिया है वो ज्यादा थैलोइड है एज कंपेयर टू स्पेगनम या एक तरीके से फ्यूनेरिया या स्पेगनम, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको रिलेवेंटली समझ में आ गया होगा कि कौन किस तरीके से रहेगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केंशिया, थैलस एंड डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रोच टू द सेपरेट। तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये जो प्लांट है मार्केंशिया वो लगभग जमीन के साथ जो है अटैच है, पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जो है अटैच है। तो ये बहुत यूनिक बात नहीं जो कि मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। लिफी, द लिफी मेंबर हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, टू रोज एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं राइजोइड्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपस में स्पाइरली कोइल होकर के एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। एसेक्सुअल प्रोडक्शन लिवरवर्ट, देखो एक सिंपल सी बात है कि जितने भी लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होगा एज कंपेयर टू सेक्सुअल। मतलब इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि वो सेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल होता है, लेकिन वो ज्यादातर जो एक तरीके से प्रेफर करते हो किसको करेंगे? एसेक्सुअल को ज्यादा करेंगे, सेक्सुअल को कम करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगता है, प्लस सेक्सुअल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब फर्टिलाइजेशन होगा। आपको पता है कि डेफिनेटली ये जो ग्रो करते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो इजीली नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादातर जो प्रिफर करेंगे वो किसको? एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी मोस्ट कॉमन जो टाइप रहता है वो क्या रहेगा? फ्रेगमेंटेशन। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाइड। फ्रेगमेंटेशन बहुत यूनिक वर्ड नहीं है, आपने एक तरीके से इसके मान लीजिए कि 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है।
10 टुकड़े कर दिए, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 10 प्लांट जो है वो बना सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के यदि आपने उसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट कर दिए तो वो जो है फ्रेगमेंटेशन शो कर सकता है, उसी को अपन बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गेमा, गेमा के थ्रू भी कर सकता है। तो गेमा जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना, गेमा जो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि कैसा होता है, ग्रीन होगा, मल्टीसेलर एंड एसेक्सुअल बर्ड, क्लियर कट लिखा हुआ है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि गेमा किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन होता है डेफिनेटली मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, और मल्टीसेलर होगा। तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये याद ही नहीं करना है कि मल्टीसेलर है यूनिसेलर, डेफिनेटली मल्टीसेलर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफाइटस लेकर के एंजियोस्पर्म तक के सबके सेक्स ऑर्गन क्या है, मल्टीसेलर है। और एसेक्सुअल तो बर्ड होगा इसे, ठीक है, विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। ना सीधी सी बात है, मेन प्लांट बॉडी से अटैच होंगे, ठीक है। गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जनरेट न्यू इंडिविजुअल, या एक तरीके से नया प्लांट बनेंगे। तो जो वेजिटेटिव में भी यही होता है, लगभग इसी में होगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर लिखा हुआ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आइदर ऑन द सेम या डिफरेंट थैलाई। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप देख रहे होंगे कि जो वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब ये मार्केंशिया की अपन बात करेंगे। तो यहाँ हमने क्लियर कट देखा है, आर्किगोनिया एक इंडिविजुअल के पास है, इसी तरीके से एंथ्रिडिया फोरिया, एंथ्रिडिया जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के पास होता है। तो मार्केंशिया जो है वो क्या है, डायोसियस है। मार्केंशिया क्या है, डायोसियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं एंथ्रिडिया आर्किगोनिया जो है वो सेम थैलाई या डिफरेंट थैलाई पर हो सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा है अभी, जो मार्केंशिया है वो डिफरेंट थैलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायोसियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सेम की बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा रिक्सिया, क्या आ जाएगा, रिक्सिया आ जाएगा, ठीक है। रिक्सिया वर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ये बहुत कॉमनली इसके बारे में मुझे आता है। तो रिक्सिया पार्ट ऑफ द एक तरीके से मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, स्पेशली बात करें तो अपन लिवर वर्ट में इंक्लूड करेंगे। ये डायोसियस है या मोनोसियस है, डेफिनेटली रिक्सिया जो होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, मोनोसियस स्ट्रक्चर है। तो रिक्सिया मोनोसियस है, लिवर वर्ड क्या है, डायोसियस है। अब ये एक बहुत क्वाइट वर्ड है, डिफरेंट थैलाई, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि मार्केंशिया क्या है, डायोसियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायोसिस मतलब कि एक इंडिविजुअल के पास मेल स्ट्रक्चर है, अनदर इंडिविजुअल के पास जो है वो क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा कैप्सूल, तो जनरल रहता ही है, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट होकर के फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनेगा। अब ये मेजॉरिटी वाइज तुमको कंफ्यूजन रहता है कि सर गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है या स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है या दोनों फ्री लिविंग है, दोनों नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इसका एक हम आपको पूरी एक सीरीज या एक तरीके से टेबल बना देंगे, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन फ्री लिविंग है या कौन डिपेंडेंट है, क्लियर कट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझा देंगे। बस आप थोड़ा सा वेट करिए और वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए और आपका फीडबैक जरूर देते रहना। नेक्स्ट बात करेंगे मॉसेस, ठीक है। मॉसेस जो होता है ये एज कंपेयर टू लिवर वर्ड जो है वेल डेवलप होता है, मोर डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करेंगे मॉसेस प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल जो होता है मॉसेस गेमेटोफाइट, ये तो है गई, 2 स्टेज रहती है उसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी उसको प्रोटोनिमा बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। देखो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से, ये मान लेते हैं कि स्पोर है, ठीक है, क्या है, स्पोर है, ठीक है, ये क्या है, स्पोर। अब यहां से स्पोर से जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनेगा किस टाइप से, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब आगे बात करते हैं, इट इज मतलब प्रोटोनिमा क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख रहे होंगे क्रीपिंग कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जो है यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे इसमें जो है ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस निकलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम प्राइमरी प्रोटोनिमा, क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो 2 स्टेज होती है मॉसेस में, 2 स्टेज होती है, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होता है वो डायरेक्टली डेवलप होता है किससे, स्पोर से, जो कि आपको स्ट्रक्चर बना रखा है ना। द सेकंड स्टेज इज लिपिड स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बर्ड, कुछ भी नहीं है, ये जो लेटरल बर्ड वगैरह जो होती है ना, यहाँ से एक तरीके से इसी को अपन कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा, क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब इसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, आपने एक सिंपल सी बात है, सीड प्लांट करते हैं,
एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन करते हैं, एनालॉजी को समझते हैं। सीड अपन जब प्लांट करते हैं तो उससे एक मेन एक्सिस बाहर निकलती है जिसको अपन शूट या स्टेम बोलते हैं, उससे बहुत सारी ब्रांचेस। तो जो मेन एक्सिस शूट या स्टेम होता है वही प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। अब उससे जो ब्रांचेस निकलेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और उस ब्रांचेस ही होल्ड करके रखती है किसको, लीफ को, प्लस उसके साथ फ्लावर एंड फ्रूट, यदि एंजियोस्पर्म की बात करें। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि ब्रांचेस का जो रोल प्ले करने का काम करेगा वो कौन करेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर क्या होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर लीफ लाइक क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है ना कि ट्रू लीफ एंड है, तो वहां पर हम उस स्ट्रक्चर को लीफ लाइक बोलेंगे। लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे और वही सेक्स ऑर्गन बियर करेंगे, जो कि अपन जनरल पढ़ते हैं। तो बहुत यूनिक बात नहीं है, नॉर्मल है, आपको रिलेवेंस समझना है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोनिमा क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एक कौन सा है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होती है विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। तो ये मतलब डेवलप होती है कहां से, प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग द स्पाइरल अरेंज लीव, ये तो सिंपल सी बात है जो कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पर ये स्पाइरल अरेंज लीव जो है दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना हम लोगों को, तो वो समझा देंगे, ठीक है। दे अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलर ब्रांच राइजोइड्स। अब ये सिंपल सी बात याद रखना, आपने देखा होगा कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं राइजोइड्स। अब राइजोइड्स जो होते हैं, ठीक है, देखिए राइजोइड्स जो है, राइजोइड्स जो होते हैं वो टू टाइप के होंगे, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने जो है वो क्लियर कट बोल रखा है कि राइजोइड्स जो है मल्टीसेलर है इन किसके अंदर, मॉसेस के अंदर, ठीक है। मॉसेस के अंदर राइजोइड्स जो होता है वो मल्टीसेलर का, तो ये प्रेजेंट होता है जनरली, मल्टीसेलर राइजोइड्स प्रेजेंट इन मॉसेस। अब सीधी सी बात है कि मोर देन वन सेल है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच बनाना आसान हो जाएगा। जबकि हम बात करें यूनिसेलर, तो यूनिसेलर जनरली होता है किसमें, लीवर बर्ड के अंदर, और ये जनरली कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा। इसमें बहुत यूनिक बात नहीं है, तो ये पॉइंट को भी याद रखना है कि मल्टीसेलर राइजोइड्स प्रेजेंट इन मॉसेस एंड यूनिसेलर राइजोइड्स प्रेजेंट इन लीवर बर्ड, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टेज दिस स्टेज मतलब कि कौन सा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दिस स्ट्रक्चर मतलब कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है उसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो वो तो होंगे ही सही, ठीक है। मतलब पूरा रोल जो प्ले कर रहा है ना वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा ही कर रहा है। वेस्टर्न रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये याद रखना कि चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, या फिर एक तरीके से थोड़ा पहले की बात करें एल्गी, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होते हैं और वो जनरली किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में कुछ भी टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियन आर्किकोरिया प्रोड्यूस ऑन एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, डेफिनेटली कुछ नई बात नहीं है, बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल, तो डेफिनेटली फूड सीटा कैप्सूल बनता है, आपको बता ही दिया, ठीक है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस, ठीक है, मॉसेस का स्पोरोफाइट जो होता है मोर इलोबरेट देन द लीवर वर्ड, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मॉसेस होते हैं इनमें जो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ये एक्चुअल में क्या ऐसा होता है, सेमी पैरासाइट होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ सेमी पैरासाइट, तो लीवर वर्ट जो होता है उसमें स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासाइट होता है, मतलब कि वो गेमेटोफाइट से अटैच है, किसके लिए, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, वाटर मिनरल्स, हर एक चीज के लिए। जबकि मॉसेस के पास जो स्पोरोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी मतलब गेमेटोफाइट से अटैच होता है, ठीक है। सेमी पैरासाइट का मतलब जो होता है ना, वो अटैच है, अटैच विथ गेमेटोफाइट ओनली फॉर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सेमी क्यों बोल रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है बेटा, तो मॉसेस का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ वो मेन प्लांट बॉडी से अटैच है ओनली फॉर द वाटर एंड मिनरल्स, तो ये समझ में आया होगा। कैप्सूल कंटेंट स्पोर, तो डेफिनेटली बेटा कैप्सूल के पास क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है, कैप्सूल के पास क्या है, स्पोर मदर सेल है, तो डेफिनेटली वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर फॉर्म आफ्टर मेयोसिस लिखा हुआ है। मॉसेस हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा कि इसके पास क्या होता है कि मॉसेस जो होता है इसमें स्पोरोफाइट थोड़ा सा वेल डेवलप होता है, तो इजीली वो अपने स्पोर को एक तरीके से डिस्पर्स कर सकता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस, ठीक है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइक्रम और स्पेग्नम, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, PSF
किससे याद रखेंगे? PSF। एक BSF होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो बी को हटा करके आप लिख लीजिए क्या? पी। तो पी मतलब कि पॉलीट्राइकम, एस मतलब कि स्पेक्ट्रम और एफ मतलब कि फ्यूनेरिया। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? PSF, ठीक है, पॉलीट्राइकम, स्पेक्ट्रम एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। हर तरीके की ट्रिक को अपने को बनाना है जिससे कि आपको याद रखना आसान हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ब्रायोफाइटा की जितने भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है समझ में आएगा। आपको वीडियो को पूरा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो हमने बताया है इसके अलावा कुछ नहीं। इसका ब्रायोफाइटा का एक कॉन्सेप्ट टॉक का वीडियो रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें लाइफ साइकिल वगैरह हर चीज को थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें जो रिलेवेंटली आपको जरूरी है नीट के रिस्पेक्ट में, वो भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा पूरे बायोलॉजी के मेजोरिटी वाइज हम वीडियो अपलोड कर देंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको ट्रिकी लगते हैं कि सर ये नहीं समझ में आता, ये हमें नहीं आते हैं या बार बार भूल जाते हैं, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि सर हमें इन चैप्टर की जरूरत है, इनके ऊपर हमें वीडियो चाहिए, हम उसके ऊपर बनाएंगे। इजी चैप्टर को हम बाद में अलग तरीके से वीडियो पब्लिश करेंगे। टफ चैप्टर या जो ट्रिकी है, जो आपको अब तक समझ नहीं आया है प्रॉपर या कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ने के बाद भी मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो चैप्टर हमें जरूर बताइए सर हमें ये नहीं आता। आपको डेफिनेटली वही चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।